हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड एक और क्वेश्चन जो हमारी एमपी बोर्ड और सीबीएसई की बुक की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्या गिवन है पहले हम वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है कि इफ़ ए एंड बी आर -2 and 2, -4 respectively, find the coordinate of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। यानी क्वेश्चन आपको पता चल गया कि A और B एक लाइन सेगमेंट है जिसके ऊपर एक पॉइंट P आ रहा है। अब हमारे पास में गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास में कि AP इज इक्वल टू 3/7 टाइम्स AB। तो हम अपने गिवन से ही स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास में ये चीज़ गिवन है। अगर ये चीज़ गिवन है तो इससे हमने क्या पता किया कि AP अपॉन AB का रेशो हमारा 3/7 है। ठीक है ना। अच्छा, अब हमको सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व करना होता है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो अपने को क्यों सेक्शन फॉर्मूला लगाना है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में रेशो दिया है और हमको कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालने हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पी तभी निकलेंगे जब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? हमको m1 और m2 की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और y की वैल्यू होती है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब हमारे पास में a और b के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, तो a है हमारे पास में -2 और b की वैल्यू है 2, -4। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसको हम x1 y1 ले लेते हैं और ये हमारे पास में x2 y2 ले लेते हैं। तो अब हमारे पास में ये दोनों चीज़ें गिवन हैं। ये निकालने के लिए p के कोऑर्डिनेट x और y हमको अब यहाँ पर ज़रूरत है m1 और m2 की। अब हमारे पास में ये जो चीज़ गिवन है इसको अगर हम इस तरह से लिखें तो आपको क्या पता चलेगा? आपको ये लगेगा कि ये आपका m1 है और ये आपका m2 है। पर जैसे ही आपने ये सपोज किया आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है कि ये जो रेशो गिवन है ये आपको किस किस में दिया हुआ है? AP और AB में, मीन्स AP और AB में। और हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो किसके लिए करते हैं? AP अपॉन PB में। यानी कि ये जो हमको वैल्यू दी है ये हमारे सेक्शन फॉर्मूले के m1 और m2 नहीं है। m1 तो हम 3 ले लेंगे पर m2 की वैल्यू 7 नहीं लेनी। इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको m2 फाइंड करना है। m2 फाइंड कैसे करना है? सबसे पहले हम उसके ऊपर वर्क करेंगे, फिर उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके अपने p के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो अब हम गिवन की बात कर रहे थे, तो हमारे पास में ये चीज़ गिवन थी। इसके बाद हमारे पास में a गिवन था -2, और b गिवन था हमारे पास में 2, -4। अब हम अपना काम शुरू करेंगे। हमको फाइंड क्या करना था? हम ये भी लिख देंगे। हमको फाइंड करना था कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ठीक है। अब हमने अपना सॉल्यूशन स्टार्ट किया। सॉल्यूशन स्टार्ट करते टाइम जैसा मैंने बताया पहले मुझे m2 फाइंड करना है, तो हम स्टार्टिंग करेंगे कि V है AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7। अब आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं और ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जब जो दो चीज़ों का रेशो गिवन होता है तो हम यहाँ पर क्या सपोज कर लेते हैं कि AP अपॉन AB अगर 3/7 है, सो AP को हम क्या ले सकते हैं? AP को हम ले लेते हैं 3 के, जनरली अपन x लेते हैं। यहाँ पर x और y यहाँ पे कोऑर्डिनेट के लिए यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने लिख लिया इसको AP को 3 के और AB की वैल्यू हो जाएगी 7 के। अब रेशो फाइंड करने के लिए हमको ज़रूरत किसकी थी? ज़रूरत थी PB की। तो अब हम लिख देंगे नाउ अपना PB किसके इक्वल होगा? वो होगा AB माइनस AP के।
अब ए बी आपका 7K है, ए पी 3K है, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4K। अब हम मेन चीज़ पर आए कि हमको M2 फाइंड करना था, M1 M2, तो अब हम यहाँ पर वही काम कर देंगे। इसके लिए M1 और M2 के लिए तो हम लिख देंगे सो AP अपॉन PB इज इक्वल टू 3K डिवाइडेड बाई 4K। K से K कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 3/4, यानी कि हमको M1 और M2 मिल गए। M1 हो गया हमारा 3 और M2 हो गया 4। तो अब हमको M1 और M2 मिल चुके हैं। हम फटाफट अपना सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ये लिखना कंपलसरी रहता है, तो ये हम लिखेंगे M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, और y की वैल्यू लिखेंगे M1y2 M2y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। और अब हम अपनी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके इनको सॉल्व कर लेंगे। तो अब x की वैल्यू के लिए M1 हमारे पास में 3 है, x2 की वैल्यू हमारे पास में 2 है, हमने 2 लिख दी। M2 की वैल्यू 4 है और x1 हमारा -2 है, ये हमने लिख दिया, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4। अब पहले x को ही सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 8 अपॉन 7। ये x का कोऑर्डिनेट मिल गया हमको -2/7। अब हम y को सॉल्व कर लेते हैं। M1 है हमारा 3, y2 की वैल्यू है हमारे पास में -4, M2 की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू है -2 और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 3 प्लस 4। तो ये आ गया आपका -12 -8 डिवाइडेड बाय 7, तो आंसर आ गया -20/7। तो अब हम लिख कर आ जाएंगे कि सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, ये लिख के आना ज़रूरी होता है क्योंकि कोऑर्डिनेट्स x, y करके लेके जाते हैं, तो टीचर्स ये चेक करते हैं कि आप सही तरीके से जानते हैं या नहीं। तो आप लिख के आएंगे -2/7 एंड -20/7। ओके।